आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से लहसुन, अदरक, जिंजर गार्लिक, अनियन, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता ये सब सुखा के किस तरीके से रखा जाए कि एक तो बाज़ार से ख़रीदना ना पड़े, दूसरे अगर हमें किसी जगह पर शहर से दूर या किसी ऐसी जगह पर ले जाना हो जहाँ पे खाना पकाने के लिए टेस्ट अच्छा चाहिए हो तो ये चीज़ें हमें अवेलेबल हो। और साथ ही इनको सुखा के रखने का तरीका इतना आसान और सादा हो कि अगर हमें बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है खाने के लिए सब चीज़ें, क्योंकि आजकल ये सब बाज़ार में अवेलेबल है लेकिन वो महंगी पड़ती हैं, तो हम घर में किस तरीके से ख़ुद कर सकते हैं कि हमें आसान भी रहे वो तरीक़ा और हमें मुश्किल भी ना हो और हमें हर चीज़ फ्रेश मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम धनिया पुदीना शुरू करते हैं कि ड्राई किस तरह करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो भी लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी भेज दें। मैंने बहुत सारा धनिया ले लिया और इस वजह से मुझे वो सस्ता भी मिला, लेकिन अभी ये हरा है और ज़ाहिर बात है जैसे जैसे इसका दिन गुजरते जाएंगे मुरझाता जाएगा और ख़राब होता जाएगा। तो मुझे अब ज़ाहिर बात है बाज़ार हम रोज़ रोज़ जा नहीं सकते, बाज़ औक़ात हम नहीं डेली सब्ज़ी के लिए बाज़ार का चक्कर लगा सकते। और देखिए पुदीना भी मैं दोपहर में लाई थी और लाते लाते इस वक्त शाम होते होते ये एक तरफ से तो ग्रीन है जहाँ पर इसको हवा लगी, लेकिन दूसरी तरफ से ये ब्लैक हो गया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें बस ताज़ा ही होती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कौन सा ये देखिए यहाँ ब्लैक हो गया। तो ऐसे काम तरीके से इसको ड्राई करते हैं कि पूरा साल इसकी ताज़गी और खुशबू मेरे पास रहे। और अगर मैं 1 महीने के लिए भी इनको ड्राई करती हूँ तो कम से कम 1 महीना मुझे धनिया पुदीना ख़रीदना ना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इन सबको एक ही ट्रे में रख लूँगी। वैसे तो लोग धनिया पुदीना अलग अलग ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको मिक्स करें, क्योंकि ये दोनों सालन में सब्ज़ी में इस्तेमाल होते हैं। अब धनिए को मैंने हल्के से पानी से धो के और पंखे में सुखा लिया था। सबसे पहले तो हम इसकी गिरा खोलेंगे, यानी जो बंडल है इसका वो खोल के हल्के पानी से इसको धो लेंगे। इसको गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक अच्छी तरह झाड़ के और इसको सुखा लेंगे। उसके बाद आप देखिए कैंची से इसको कतर दिया है मैंने। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक साइज़ के हों, आप छोटा बड़ा किसी भी तरह का डंडी भी साथ में आपने धनिए की डंडी साथ ज़रूर काटनी है, क्योंकि ये भी बहुत ग़िज़ाइयत बख्श होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है और ये गल भी जाती है सालन में और सालन का रंग भी ख़राब नहीं करती। तो धनिए को हमने इस तरह से बंडल जो है वो कतर दिया। अब ये है पुदीना। पुदीने की डंडी नहीं डाली जाती, क्योंकि एक तो ये गलती देर में है, फिर सालन का रंग काला कर देती है। तो जब हम धनिया पुदीना सुखाएंगे तो पुदीने की डंडी नहीं डालेंगे, ठीक। अब ये धनिया पुदीना पूरे मैंने 3-3 बल्कि 4-4 बंडल जो थे वो काट के इस तरह से चारे की तरह से काट दिए हैं बिल्कुल। और ये एक ट्रे में बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये एक ट्रे में अगर हम इस तरह से भर के रख देंगे तो ये सूखेगा नहीं। तो इसको मैं थाल और ट्रे और 2 ट्रेस के अंदर फैला दूँगी, ठीक। अच्छा, ये जो पुदीने की डंडियाँ बचती हैं ना, ये हम पानी में, ये मेरे पास एक टूटा हुआ कप है, इसके अंदर मैं जिस थोड़ा थोड़ा पत्ता इसके ऊपर मैंने छोड़ा है और ये मैं पानी में रख दूँगी और इसको अंधेरे कमरे में रख दूँगी, किसी भी जगह पे अंधेरे कमरे में, ठंडे कमरे में। 3 से 4 दिन के अंदर इसकी जड़ें निकल आएंगी और पुदीना इसी में ग्रो करने लगेगा। जब जड़ें निकल आएँ, जब पत्ते निकलने लगे छोटे छोटे, तो आप फिर इसको आराम से गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरह आपके घर में भी पुदीना आप घर में उगा सकते हैं। अब ये धनिया पुदीना का जो मिक्स है ये मैं थाल में फैला रही हूँ और इसको हवा में हमने खोल के रखना है। दूसरी ट्रे भी मैंने ले ली, क्योंकि बहुत मोटी लेयर इसकी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर वाले हिस्से को तो हवा लग गई और नीचे जो है वो नमी रह गई। तो जहाँ नमी होगी ना वहीं से वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी खुश्क मौसम आ गया है सर्दियों का हर जगह पर, तो ये बहुत अच्छा मौसम है धनिया पुदीना सुखाने के लिए। अगर गर्मियाँ हों, तेज़ धूप जहाँ ना आती हो ना जिन घरों में, वहाँ भी अब अच्छे से सूख जाएगा। अब इसको मैं चादर से ढक के या पतले मलमल के दुपट्टे से, या मेरे पास ये पुराना दुपट्टा है इससे मैं इसको ढक रही हूँ और हवा में रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जिन घरों में तेज़ धूप आती है वहाँ तो आप छत पे रख सकते हैं इसको ले जाकर, लेकिन जिन घरों में तेज़ धूप नहीं आती वहाँ आपने इसको सिंपल मेज़ के ऊपर या कहीं ऊंची जगह पर ढक के रख देना है, या जहाँ से हवा आती है। अब आ गया हमारा लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक भी जिंजर गार्लिक पाउडर बाज़ार से बना बनाया मिलता है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो महंगा भी पड़ता है और हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि किस तरह का लहसुन उसमें इस्तेमाल किया है, पता नहीं ख़राब किया है, कीड़ा लगा हुआ किया है, कैसा किया है। तो लहसुन छिला हुआ ले लिया है मैंने, आप चाहे तो ख़ुद भी छील सकते हैं
और अदरक के इसी तरह से ये मिक़दार मैंने अदरक की ले ली है, समझ लीजिए आधा आधा पाव मैंने दोनों चीज़ें ले ली। ठीक है, अब इसको मैंने अच्छी तरह, बस बहुत ज़्यादा हमने इसका छिलका नहीं उतारना क्योंकि ताज़ा अदरक है, तो बस इसको साफ़ करके और इसका हल्के से ये बस अगर कहीं पे काली नॉट बनी हुई है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेम होता है अदरक, तो इसको हमने बस अच्छे से साफ़ कर लेना है और धो लेना है। पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में है इस वक्त क्योंकि ताज़ा अदरक है। ठीक, और इसी तरह से लहसुन भी धोकर सुखा लेना है। प्याज को भी इसी तरह से मैंने देखे 3 प्याज लिए हैं और ये 3 प्याज आराम से 8 लोगों के अगर हमने सालन बनाना है तो ये 3 प्याज आराम से बहुत होती है, बल्कि इसमें से आधा 2.5 प्याज ही बहुत होती है 8 अफराद का सालन बनाने के लिए। तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्याज सूखने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्वांटिटी कितने सालन में डलनी चाहिए। ठीक, अब जहाँ पे तेज़ धूप आती है, मेरे पास ग्रिल लगी हुई है, इस वजह से आप देखिए ग्रिल का शेड आ रहा है, तो वहाँ पर मैंने ये सारा धनिया पुदीना और लहसुन अदरक जो भी है ये मैंने तेज़ धूप में रख दिया है। ठीक है, जितनी देर भी धूप आती है, 1 घंटे आती है, 2 घंटे आती है। अच्छा, लहसुन अदरक अभी मैंने साबुत ही रखा, अभी मैंने इसको चॉप नहीं किया है, इसको मैंने बारीक नहीं कतरा है और कुछ भी नहीं किया है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। ठीक, और वही दुपट्टा बारीक, क्योंकि ताकि धूल मिट्टी ना गिरे, कचरा बाल गंदगी मक्खियाँ ना बैठें। और मेरे घर में तो चिड़ियाँ आती हैं, अगर उन्हें इतना धनिया पुदीना इकट्ठा हुआ नज़र आएगा सारे ही चुग के ले जाएंगी वो। तो अब उनके लिए अलग डाल देती हूँ मैं, लेकिन ज़ाहिर बात है घर के लिए भी रखना है। तो अच्छी तरह से इसको ढक के हल्के कपड़े से कि धूप और हवा इसको लगे। ठीक, और हमने इसको रख देना है पूरे दिन के लिए। फिर जैसी ही रात होगी शाम होगी मैं उठा लूँगी। अच्छा, अगर आपके घर में तेज़ धूप आती है तो ये 2 दिन 3 दिन का प्रोसेस है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में हल्की धूप आती है मेरे घर की तरह, तो अब मैं इसको हवा में तकरीबन 3 से 4 से 5 दिन लगेंगे और ये सब सूख जाएगा। लेकिन बस ढक के रखना है और शाम होते ही उठा लेना है ताकि नमी ना हो उसके अंदर। अच्छा, मैंने कड़ी पत्ता भी बाद में रख दिया था, तो ये कड़ी पत्ता ढेर मेरे पास रखा हुआ है। देखिए ये भी सूख गया है और ये इतना अच्छा, चूँकि हम इसके ऊपर दुपट्टा ढक देते हैं और इसको बचा लेते हैं धूल मिट्टी से, तो इस वजह से इतनी खुशबू इनकी उड़ती है ना, ख़राब होती है और ये सूख कर बहुत कारआमद रहते हैं। तो अब आप देखें कि इसके एक एक डंडी के ऊपर से आराम से कड़ी पत्ता मैं उतार रही हूँ और कड़ी पत्ता इस तरह मैं सारे का सारा रख लूँगी अपने पास। अच्छा, धनिया पुदीना भी बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन आप देखिए इसकी रंगत इतनी ख़राब नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसको तेज़ धूप में रखा था, हवा में रखा था। अगर ये गीला हो रहता, अगर मैं फ्रिज पे रख देती, तो गीलेपन से इसका रंग ख़राब होता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसको बिल्कुल भी गीला नहीं रहने दिया और इसको कतर के फैला के धूप हवा में रख दिया और उसकी वजह से इसका रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब ये धनिया पुदीना मैंने अच्छी तरह मसल लिया हाथ से। आप चाहें तो मिक्सी में इसको अच्छी तरह पीस सकती है, बिल्कुल पाउडर बना सकती है, लेकिन बिल्कुल पाउडर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो ये आराम से, मेरे पास ये एयर टाइट बॉक्सेस थे हमारे पास घरों में, बिरयानी के, कौरमे के, या बाज़ार से जब खाना मंगाते हैं, वैसे भी आप बाज़ार से भी ख़रीद सकती हैं बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस हम लोग संभाल के रखते हैं ना, तो बस ये तभी काम आते हैं। तो इस तरह प्लास्टिक की रिसाइकलिंग भी हो जाती है और हमारा जो ड्राई आइटम है वो भी सेव हो जाता है। कभी भी प्लास्टिक बॉक्सेस में कोशिश करें गरम खाना ना डालने। वैसे तो बाज़ार वाले गरम बिरयानी इसी में पैक करके देते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक बॉक्सेस में गरम खाना ना हो। तो इस तरह मेरे पास एक डब्बा कड़ी पत्ते से और एक डब्बा धनिया पुदीना, देखिए कितना सारे बंडल थे धनिया पुदीने के, और जब क्रश किया सूखा तो कितना थोड़ा सा रह गया। अब बारी आती है लहसुन अदरक और प्याज की। प्याज देखे वो 3 प्याज थे और वो सूख कर 4 दिन के अंदर 4 से 5 दिन लगे थे, हाँ। और उसके बाद देखिए कितना थोड़ा सा रह गया है, तो अब इतनी सी प्याज से हमें अंदाज़ा हुआ। अच्छा, लहसुन अदरक भी 2 दिन बाद ड्राई हुआ तो फिर मैंने उसको बारीक चॉप कर दिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि मैंने छुरी से उसको बारीक बारीक, अदरक को भी बारीक बारीक कतर दिया था और लहसुन को भी, और फिर सूखने रखा। तो फिर उसके बाद मज़ीद उसे 2 दिन लगे इस खुश्क मौसम में, सर्दी के मौसम में। अब ये इतनी सारी प्याज जो थी आप देखें सुकड़ के कितनी, आधी प्याली से भी कम रह गई। अब ये जो सूखी हुई प्याज है ये मैं इसको डाल रही हूँ प्याली में ग्राइंडर की, और इसको मैं ग्राइंड करके बस पाउडर बना लूँगी। चूँकि ये हमने ढक के रखी है मुस्तकिल, इसमें कोई गंदगी कचरा मिट्टी बाल या कुछ भी तिनका वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इसको आराम से पीस लूँगी। बस इसको साफ़ रखने के लिए इसको ज़रूरी है कि इसको ढक के रखें।
अब ये प्याज मैं पीस के ले आई हूँ और आप देखें 3 प्याज इतनी बड़ी बड़ी जब पाउडर बनती है तो इतनी सी हो जाती है। तो अब अगर आपने बाज़ार से या घर में आपने प्याज पीसनी है तो आप देखें ये मिक़दार डलेगी सालन बनने के लिए, और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। 3 प्याज पिस कर ड्राई होकर पिस कर तकरीबन 3 टेबल स्पून बन जाती है। और ये 8 लोगों का सालन बनाने के लिए 1 किलो चिकन का सालन या 1 किलो चावल बिरयानी बनाने के लिए ये ड्राई अनियन की क्वांटिटी काफ़ी होती है। ये हमें इस तजुर्बे से ये बात साबित हुई। अब लहसुन अदरक भी चूँकि ड्राई हो गया है, लहसुन में मुझे हल्की सी नमी लग रही है कि मौजूद है, लेकिन उसका भी मैं आपको, अगर आपको कभी ऐसा लगे, क्योंकि लहसुन और अदरक देर में ड्राई होते हैं, इनके अंदर बहुत नमी होती है, तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाए आपने इसको इस तरह से पीस लेना है और पीस कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनने के बाद ये ज़्यादा जल्दी ड्राई होगा क्योंकि ये बिल्कुल बिखर जाएगा ना। तो अब आप इसको एक दिन खोल कर डब्बे में भर के यानी रखेंगे और खुला रहने देंगे किसी भी कपड़े से ढक के, तो जो हवा लगेगी इस पाउडर को ये मज़ीद ड्राई होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जिंजर गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट बजाय आप पेस्ट बना के रखने की, आप इस तरह से घर में जिंजर पाउडर गार्लिक पाउडर आराम से बना सकती हैं। अनियन पाउडर भी मैंने आपको बनाना बताया। ये देखिए अभी मैं इसको, ये हल्का सा नमी मुझे लग रही है लहसुन में, तो अब मैं इसको इसी तरह से पीस कर और रख दूँगी। अच्छा, अब ये देखिए लहसुन अदरक भी पिस कर आ गए, हल्का सा नमी वाला है ये, तो इसको मैं एक दिन के लिए और खुला छोड़ूंगी। लेकिन अनियन पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया है और एक दिन के बाद हमारा जिंजर गार्लिक पाउडर भी रेडी हो जाएगा। अब आप देखिए कितना सारा लहसुन था, कितना सारा अदरक था, कितना सारा प्याज था, धनिया पुदीना, ठीक है ना। लेकिन अब हमें अंदाज़ा हुआ कि जब हम बाज़ार से पाउडर लाते हैं तो हमें कितनी मिकदार यूज़ करनी होती है, और अगर हम घर में ये करें, ये लहसुन अदरक आधा आधा पाव है जो कि सूख कर इतना सा हुआ, वो 3 प्याज है 1 किलो सालन के हिसाब से जो सूख कर इतनी सी हुई। और इस तरह हमने बड़ी आसानी के साथ घर पे लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, प्याज पाउडर, धनिया का सूखा धनिया, सूखा पुदीना, सूखा कड़ी पत्ता, ये सब बना लिया। अब आप देखें जब आप घर में खुद बना रहे हैं तो आपको उसके खालिस होने का पता है, साफ़ होने का पता है, अच्छी क्वालिटी का पता है, और हर खाने का टेस्ट आप साल में कहीं भी हों, अगर आप मुल्क से बाहर भी इनका बना के लेके जाना चाहें तो बनाएं ज़रूर इसको। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल जाते जाते सब्सक्राइब करें, अच्छी सी दुआ मेरे लिए ज़रूर लिख के जाएं, पेज और इंस्टाग्राम भी ज़रूर फॉलो करें। खुदा हाफिज़।